बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताऊंगी जो आपके हर काम के लिए काफ़ी होगा, आपकी हर खुशी के लिए काफ़ी होगा। आप मुश्किल में हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई आफत है, कोई मुसीबत है, तो उसमें आप ये वजीफ़ा कसरत से पढ़ें। आप इस वजीफ़े को उठते बैठते चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी मुश्किल किसी काम के लिए आपने किस तरीके से ये पढ़ना है, इस वजीफ़े को मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी ऑन कर दें। इससे अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहेगा। ये एक वजीफ़ा जिसे उठते बैठते चलते फिरते बावजू पढ़ना चाहिए। इसकी तस्दीक के लिए मैं एक वाक़या यहाँ पे बयान कर देती हूँ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी, खौफ का शदीद गलबा हुआ, यानी मैं परेशान हाल होकर बग़ैर सवारी और बग़ैर तोशा यानी कि खाने के मक्का मुकर्रमा की जानिब चल दिया। 3 दिन तक मैं इसी तरह बग़ैर खाए पिए चलता रहा। चौथे दिन मुझे प्यास की शिद्दत से अपनी हलाकत का अंदेशा हो गया। वीराने में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था कि वहाँ पर मैं बैठ जाऊं और कुछ देर आराम कर लूं। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और किबले की तरफ मुंह करके बैठ गया और मुझे नींद आ गई। तो मैंने ख्वाब में एक शख्स देखा कि मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर फरमाया, लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया। उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और फरमाया, तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम सही और सालिम हज करोगे और कब्र अतहर की ज़ियारत भी करोगे। मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? फरमाया, मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे लिए दुआ कीजिए। फरमाया, ये लफ्ज़ 3 मरतबा कहो, या लतीफ़न बेखल्किही, या अलीमन बेखल्किही, या खबीरन बेखल्किही, उल्तुफ बी या लतीफ़ु, या अलीमु, या खबीरु। फिर फरमाया कि ये एक तोहफ़ा है जो हमेशा काम आने वाला है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए या कोई आफत नाजिल हो तो इनको पढ़ लिया कर, तंगी रफ़ा हो जाएगी और आफत से खलासी होगी। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए और मेरी आँख खुल गई। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो मुसलसल परेशानियों का शिकार रहे, हर तरफ से मसाइल ने इनको घेर रखा था, कदम कदम पर नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी थी, जब उन्होंने अपनी जमीला परेशानियों और मसाइल के हल के लिए इस वजीफ़े को सुबह शाम 3 तस्बीह उठते बैठते कसरत से पढ़ा तो हैरत अंगेज़ तब्दीली रोनुमा हुई। जो लोग भी परेशान हैं, मुश्किल में हैं, या कोई आफत है, या कोई ऐसा काम है जिसमें रुकावट हो और वो काम बन ना रहा हो, तो उसके लिए उन लोगों को चाहिए कि 3 तस्बीह इसकी पढ़ें। वो जितना आसान हो सके पढ़ लें, ये भी काफ़ी होगा। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसान काम इख्तियार करो। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो इसका तरीका यहाँ मैं मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। 3 तस्बीह सुबह इसकी पढ़नी है और 3 तस्बीह आपने शाम में पढ़नी है, यानी कि कुल तादाद 600 होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। वजीफ़े को चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है। कई लोगों ने इसको बजाते खुद छुपा कर तकसीम किया और नामालूम कितने हज़ारों बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा किया और कर रहे हैं और अपने मसाइल और उलझने अल्लाह ताला के नाम की बरकत से हल करा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो इस वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ें। 3 तस्बीह आपने इसकी सुबह पढ़नी है नमाज फ़जर के बाद, दरूद शरीफ अव्वल व आखिर 11 मरतबा, और 3 तस्बीह आपने असर की नमाज के बाद पढ़नी है या फिर
مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اگر عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو لگے کہ وقت کم ہے تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اس کی 3 تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ درود شریف اول و آخر 11 بار۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہوگی اور آپ کو آپ کے آگے آنے والی نئی خوشیوں کی خبر بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک ایسی ہی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔